मिथुन राशि वालों, मई 2026 आपके लिए एक सिर्फ महीना नहीं है। ये रिबर्थ का महीना है। ये वो समय है जब आपकी पहचान बदल सकती है और आपका सोच आपकी किस्मत तय करेगी। लेकिन एक बुरी सच्चाई है, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो ये महीना आपको उलझा भी सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आपका ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा मौका और वो गलती जो आपको नीचे गिरा सकता है। मिथुन राशि वालों, ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन प्लस प्रिपरेशन का है। महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा स्लो फील होगा, लगेगा जैसे चीज़ रुक गई है, लेकिन असल में ये तैयारी का समय है। मई महीने में सारे ग्रह जब आपके अनुकूल में आएगा तब आपका ज़िंदगी का स्पॉटलाइट चालू होगा और यही से शुरू होगा आपका असली ग्रोथ फेस। बुध आपका स्वामी ग्रह है, ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन देगा। जुपिटर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जुपिटर आपका लगन में रहेगा, जो आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपका ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए गुरु बहुत हद तक आपको मदद भी करेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी की। महीने की शुरुआत में काम का प्रेशर रहेगा, रिजल्ट धीरे आएगी, लेकिन 11 मई के बाद अचानक ग्रोथ दिखेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आपके सबसे बड़ा ताकत कम्युनिकेशन, परसेप्शन, प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग, नेटवर्किंग। ये स्किल आपको दूसरों से आगे निकल सकता है, लेकिन आपके लिए कुछ वार्निंग भी है। ओवर थिंकिंग से बचें। हर डिसीजन को एनालाइज करते रहोगे तो मौका निकल जाएगा। आप ऐसे तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राशि हो, आपका बुद्धि सबसे आगे चलते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बातूली हो, जो मन में आते हैं सब कुछ बोल देते हो। मई महीने में आपका करियर क्षेत्र में सब कुछ नहीं बोलना है, कुछ चीज़ आपके भीतर होना चाहिए, जो आपका टाइम जब आएगा तो आप निकलना चाहिए। ये महीने में आपका वाणी पे नियंत्रण रखना जरूरी है। और याद रखना है, मई महीने आपका कम्युनिकेशन को और स्ट्रांग करने का है। आप जितना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करोगे, आपका करियर में उतना ही आपको सफलता मिलेगा। और एक बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगा, लेकिन 15 मई से 31 मई तक आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं पैसा और फाइनेंस के। इस महीने में पैसा आएगा, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। पॉजिटिव चीज़ क्या है आपको पता है? जुपिटर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, मल्टीपल इनकम सोर्स बना सकता है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। इम्पल्सिव खर्च बढ़ सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकता है। लेकिन आपके पास पैसा आएगा ये तो तय है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। खर्चा को आपको नियंत्रण रखना है। अगर खर्चा पे आप नियंत्रण नहीं रख पाओगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। याद रखना है दोस्तों, आपका पुराना कोई निवेश से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और आप नया कोई निवेश करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ कर आपको निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। और एक बात, मेरी तरफ से आपको कुछ सलाह है। आपको पैसा कमाने से ज़्यादा उसे संभालना सीखना होगा। आपको पैसा संभालना है, पैसा बचत करना है, नहीं तो महीने का अंत पे आपको पैसा का कमी हो सकता है। अगर आप किसी नया बिजनेस करना चाहते हो या पैसा लगाना चाहते हो तो आपके लिए मई महीना बहुत अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर लगाना चाहिए। आपका फैमिली में किसी मांगलिक कार्य होगा, या घर के सजावट हो सकता है, या कोई पूजा पाठ हो सकता है, शादी हो सकता है। ऐसे किसी क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, तो आपको पैसा खर्चा में थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। ये महीना आपका प्यार के लिए ट्रिकी है। शुरुआत में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन क्लियरिटी कम होगा। आप किसी को आइडियलाइज कर सकते हो, लेकिन रियलिटी अलग हो सकता है। 14 मई के बाद वेनस आपका राशि में आएगा। जब वेनस आपका राशि में आएगा तब अट्रैक्शन प्लस चार्म दोनों बढ़ेगा, लेकिन फेक एक्सपेक्टेशन से बचें, ऑनेस्टी रखें। अगर आप सिंगल हो तो इस महीने में आपको नया प्रेम संपर्क जरूर मिलेगा, और जो मिलेगा वो 1-2 दिन के लिए नहीं, ये परमानेंट होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में कुछ हार्डनेस आ सकता है, एक दूसरे के ऊपर गलतफहमी हो सकता है, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ बात करना है, एक दूसरे के साथ कोई घूमने जाना है, कुछ नया चीज़ खरीदना है जो घर का सजावट का हो सकता है, या किसी भी तरफ का महंगा चीज़ खरीदना है, और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। तो आपका प्रेम रिश्ते में जितना प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नहीं तो इस महीने में आपका प्रेम संपर्क में धोखाधड़ी भी हो सकता है, तीसरे व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशन या शिक्षा के बारे में। मई महीना आपका शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल है। ऐसे तो आप स्टूडेंट के रूप में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज है। आप जो सोचते हो वही एग्ज़ाम पे आते हैं। पढ़ाई पे आप सबसे आगे रहते हो, लेकिन आपका दिल पढ़ाई पे नहीं बैठते हैं। मई महीने में आपका मन पढ़ाई पे थोड़ा कम बैठेगा,
लेकिन ये भी सच है, आप जैसे क्वेश्चन सोचते हो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आ जाता है, इसलिए आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी अच्छा हो जाता है। इस महीने भी ऐसा ही होगा, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आप दोस्तबाजी, मौज-मस्ती, घूमना-फिरना ऐसे बचिए। अपना स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का स्टूडेंट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। मेहनत से बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये तय है। और एक बात, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो, तो आपको ये महीने में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो, तो विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप किसी कला का क्षेत्र का स्टूडेंट हो, एक्टिंग, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग या टीचर ऐसा क्षेत्रों में हो, तो आपके लिए ये महीना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। आप जहाँ पे जाओगे, आपका कदर होगा। आपका ध्वज चारों ओर लहराएगा। तो इस महीना आपके एजुकेशन के लिए बहुत अनुकूल है। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ये महीना आपका माइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, लेकिन इमोशन पीछे रह सकता है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको लगेगा मैं क्या सोचता हूँ, सही डिसीजन क्या है। आपके लिए सॉल्यूशन यही है, मेडिटेशन करना चाहिए, अकेले टाइम बिताना चाहिए। अगर आपको लगे आपका दिमाग पे कुछ सोच नहीं रहा है, तो आपको अकेला बैठना है और कुछ टाइम एकदम चुपचाप रहना है। और आपका परिवार और वर्कलोड के कारण आपका मानसिक शांति बिगड़ सकता है, इसलिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और किसी से बहस नहीं करना चाहिए। अगर आप बहस करोगे तो आपका शत्रु भी बढ़ेगा और मानसिक अशांति भी बढ़ेगा। इसलिए सारी कठिनाई को स्माइलिंग के साथ उड़ा देना है, नहीं तो आपको मानसिक शांति इस महीने में और बिगड़ सकता है। मानसिक अशांति आपका फिजिकल हेल्थ में भी प्रभाव डाल सकता है, तो आपको मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। आपका शारीरिक हेल्थ ओवरऑल रहेगा, लेकिन स्ट्रेस अवॉइड करें, स्लीप का ध्यान दें। शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन महीने का एंड में एनर्जी बूस्ट होगा। आपके लिए अगर आप नया रूटीन शुरू करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये महीना बेस्ट है। आपको खाना पीना पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका हार्ट या किडनी का कोई बीमारी है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और डायबिटीज़ और माइग्रेन बीमारी वालों व्यक्ति के लिए ये महीना बहुत सतर्कता का है। और आपका आँखों में प्रॉब्लम भी हो सकता है, खास तौर पर बाएं आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका आँखों में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी हाल पे इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आपका परिवार में किसी व्यक्ति का हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल हेल्थ आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन आपका जीवन साथी या पार्टनर का हेल्थ के लेकर थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर होगा, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं परिवार और सामाजिक जीवन के बारे में। सोशल लाइफ स्ट्रांग रहेगा, नया कनेक्शन बनेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगा, लेकिन फैमिली में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इसलिए साफ और सीधे बात करें, घुमा फिरा कर कुछ नहीं बोले और परिवार के हर सदस्य के साथ एक साथ बैठकर खाना खाएं। तो देखोगे आपका परिवार के सदस्यों में लाभ बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। अगर आपका परिवार में किसी भी तरफ का प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट केस की ओर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। एक छोटा सा गलती भी बड़ा आकार धारण कर सकता है। किसी भी हाल पे आपको कोर्ट केस की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोर्ट केस की ओर जाओगे, तो कुछ दिन बाद आपको बहुत बुरा परिणाम दिलाएगा। मेरे प्यारे मिथुन राशि वालों, आप तो ऐसे हंसी मजाक करने वाला हो, तो हंसी मजाक से ही परिवार को एक साथ बांध के रखो। आपका दोस्तों के साथ सिर्फ हंसी मजाक नहीं, परिवार के साथ भी कुछ हंसी मजाक कर लो। देखोगे परिवार भी शांत रहेगा और आपका फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका चार्मिंग नेचर के कारण समाज में आपका शत्रु बहुत ज़्यादा होगा। शत्रु से बचना है। अगर आप शत्रु से नहीं बच पाते हो, शत्रु आपका ज़्यादा होगा और शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी कर सकता है। तो शत्रु से बचने के लिए आपको पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं यात्रा और अवसर के बारे में। इस महीने में ट्रैवल के योग है। शॉर्ट ट्रिप्स, वर्क रिलेटेड ट्रैवल और धर्मीय यात्रा हो सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, तो ये महीना आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। अगर मौका मिले तो आपको ज़रूर विदेश जाना चाहिए। विदेश से आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा। और एक बात, अगर आप वर्क रिलेटेड किसी भी तरह का ट्रैवल पे जाओगे, तो आप जब जाओगे तब आपके पास आपके साथ कुछ मीठा चीज़ ज़रूर ले जाओगे। चॉकलेट हो सकता है, किसी भी तरह का मीठा चीज़। आप यात्रा पे मीठा चीज़ खाओगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर किसी तरफ का कठिनाई आए, तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और एक बात,
आप जब यात्रा से रिटर्न आओगे तब आपके साथ कुछ मीठा ज़रूर लाओगे। घर पे लाओगे तो देखोगे आपके घर में और आर्थिक उन्नति भी होगा और घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के भीतर लाभ भी बढ़ेगा। तो यात्रा के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन यात्रा पे जाने वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। हर डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेकर जाना चाहिए, नहीं तो कुछ कानूनी झमेला भी हो सकता है। अब बात करते हैं वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा, उपाय के बारे में। मई महीने को आपके लिए अनुकूल करने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, 7 या 9 दुब्बा गणेश जी को अर्पित करें, हरी चीज़ का दान करें और ओम बुधाय नमः का जप करें। और आपके लिए मेरी तरफ से एक बोनस रेमेडी भी है, हरा कपड़ा पहने या पास रखें। हो सकता है अगर आपको हरा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगे तो आपके साथ एक हरा रुमाल रखें, तभी आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। मेरे प्यारे मिथुन राशि वालों, मई 2026 आपको एक मौका दे रहा है खुद को बदलने का, अपनी पहचान बनाने का और अपनी सोच को ताकत में बदलने का। लेकिन ये महीना माइंड गेम है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो सफलता पक्की है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय बुद्धदेव और बताइए आप इस महीने में क्या हासिल करना चाहते हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे।